Hello Sasinari, thank you for joining me today. How are you feeling? Like really, मैं हमेशा पूछती हूँ आपसे कि आप कैसा फील कर रहे हैं, कैसे हैं, एंड आई ऑलवेज मीन इट. अपने आप से ये पूछिए कि आप कैसे हैं, अपने आसपास के लोगों से पूछिए कि आप कैसे हैं, एंड हेल्प देम इन अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन, इन अंडरस्टैंडिंग देमसेल्व्स, या जो भी चल रहा है उनकी लाइफ में. आई थिंक वी कैन मेक अ डिफरेंस, a very small difference maybe, or maybe a big difference in someone else's life or in our own lives by asking the right questions. आज का जो एपिसोड है ये बहुत दिनों बाद आया है. एपिसोड 65 मिड अप्रैल में आया था और आई टुक अ वेरी लॉन्ग ब्रेक फ्रॉम द पॉडकास्ट. तो आज के एपिसोड में मैं ये बात करूंगी कि मैंने ये ब्रेक क्यों लिया और इस ब्रेक में मैंने क्या किया, क्या पढ़ा, क्या सीखा. तो चलिए फिर शुरू करते हैं. Hey there, welcome to Little Fixes, a podcast for the sassy, classy and a little choosy भारतीय नारी. This is Matri. मैं और मेरे गेस्ट शेयर करते हैं simple practical ideas जो आप easily follow कर सकते हैं to get closer to the kind of life you want to live. We talk about career, self-care, social media tips, parenting, relationships and so much more to help you thrive. All of this is mixed with a lot of laughter. So my lovely friend, continue what you're doing and join me in this real talk. तो सबसे पहले let me tell you कि ये ब्रेक मैंने क्यों लिया था. My break started because I got COVID. जो लास्ट एपिसोड था, एपिसोड 65 था, I was positive by then, but still I managed to get that episode out. But उसके बाद I took a break. I focused on my health, I read, I ate well, and I came out of COVID, I would say, quite easily. इफ़ वी टॉक अबाउट आवर हेल्थ, या फिर बात करें अगर घर के मैनेजमेंट की, तो घर भी मेरे हस्बैंड ने अच्छे से मैनेज किया. आई वॉज इन आइसोलेशन और मेरे हस्बैंड और मेरी बच्ची इराया वो बाहर रहते थे, गेस्ट रूम में रहते थे, और खाना बनाना, पूरा घर मैनेज करना, सिक पीपल के लिए स्पेशली जो कोविड में रिकमेंडेशंस होती हैं, लिक्विड डाइट एंड ऑल दैट, तो उसको सबको मैनेज करना, वो सब उन्होंने बहुत अच्छे से किया. इनफैक्ट इदाया ने भी काफ़ी कोऑपरेट किया क्योंकि शी इज़ यूज टू बीइंग अराउंड मी, बीइंग विद मी. शी यूज टू क्राई. हम लोग वीडियो कॉल्स करते थे, बट स्टिल आई थिंक शी अंडरस्टूड. शी इज़ जस्ट 4. उस हिसाब से उसने बहुत अच्छा किया. तो जो ये कोविड वाली जर्नी थी, येस इट वॉज अ टफ टाइम, बट आई डेल्ट विद इट इन अ नाइस वे. अगर क्योंकि जब आपको पता होता है कि ये सब कुछ अच्छे से मैनेज हो पा रहा है, तो फिर यू फील एट पीस ऑल्सो. और हेल्थ वाइज आई वॉज फाइन. तो मैं क्या करती थी, I used to read and I used to watch Netflix also, but mostly I used to rest. तो Netflix पे मैंने कुछ अच्छे शोज़ देखे क्योंकि मेरे बहुत सारे मिस हो चुके थे. लाइक इनफैक्ट आई हैडंट इवन सीन ब्रिजर्टन, तो वो भी मैंने देखा. और मैंने कुछ अच्छी बुक्स पढ़ी, कुछ नया सीखा. तो उन बुक्स के बारे में मैं बात करूँगी थोड़ी देर में. तो ब्रेक जो था मेरा, आई डिड नॉट इंटेंड टू कीप इट दिस लॉन्ग, बट एज आई वॉज प्रिपेयरिंग टू स्टार्ट द पॉडकास्ट अगैन, मेरे पापा की काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई एंड इवेंचुअली वी लॉस्ट हिम इन द सेकेंड वीक ऑफ मे. और उसके बाद अगैन आई वॉज नॉट इन अ पोजिशन टू डू दिस पॉडकास्ट थिंग. अपने ब्रेक को थोड़ा और लंबा कर लिया. आई कुड नॉट गो टू माई मॉम्स प्लेस. आई स्टिल एम इन जयपुर ड्यू टू द सिचुएशन. सो इट्स बीन टफ, but being with Idaya, being with my husband and being grateful for what we have has made it a bit easy for us to cope. And again, there was a book which I was already reading. It also helped me a bit in dealing with the situation. फिर अब मैंने सोचा कि चलो पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं. जून से आई विल स्टार्ट. सो आज जून का फर्स्ट वेडनेसडे है एंड लिटिल फिक्सेस पॉडकास्ट इज बैक फॉर यू. सबसे पहले जब मैं आइसोलेशन से बाहर आई, तो सबसे पहले मैंने अपना क्लाइंट वर्क रिज्यूम कर लिया था. द वर्क आई डू एज अ फ्रीलांसर, सोशल मीडिया मार्केटिंग वर्क फॉर सम वीमेन एंटरप्रेन्योर ओन्ड ब्रांड्स. वो वर्क मैंने शुरू कर दिया था मे के फर्स्ट वीक से ही. और स्लोली एज आई एम रीगेनिंग माई स्टेमिना, माई स्ट्रेंथ, तो अब मैंने अपनी हेल्थ की और अच्छी केयर करना भी शुरू कर दिया. लाइक आई वॉज ऑलरेडी ईटिंग हेल्दी. आई वॉज नॉट रियली बीइंग फिनिकी अबाउट व्हाट आई ईट. मतलब हेल्दी बट नॉट अबाउट कैलोरी काउंटिंग एंड स्टफ. तो अब मैंने योगा स्टार्ट किया है. इस पॉइंट पे हेल्थ को अपना अच्छा बना के रखना एक प्रायोरिटी है, तो आई एम वर्किंग ऑन इट. और साथ ही बिसाइड्स फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एक मेरे लिए हमेशा प्रायोरिटी रही है. हमेशा, या फिर मे बी आई थिंक लास्ट 2-3 सालों से आई हैव फोकस्ड मोर ऑन इट.
और अब मैंने लास्ट ईयर थेरेपी ली थी, मैंने उसके बारे में एक एपिसोड भी किया था अपनी फ्रेंड निकी के साथ। अब मैं फिर से थेरेपी लेने जा रही हूँ एंड इट विल बी अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ थेरेपी। सो एक बार जब मेरा सेशन होता है, सब कुछ होता है, और देन आई विल शेयर माई एक्सपीरियंसेस विद यू एंड आई माइट इवन हैव माई न्यू थेरेपिस्ट ऑन द पॉडकास्ट फॉर यू। तो देखते हैं, अगर सब कुछ अच्छा जाता है तो डेफिनेटली आई विल शेयर माई एक्सपीरियंसेस विद यू, और अगर अच्छा नहीं जाता है स्टिल आई विल शेयर माई एक्सपीरियंसेस विद यू विद दिस डिफरेंट काइंड ऑफ थेरेपी। सो ये जो सिचुएशन रही लाइफ की, इसमें जैसे मैंने पहले बोला कि ग्रैटिट्यूड ने हेल्प की, और आई थिंक ग्रैटिट्यूड के ऊपर मैंने ज़्यादा फोकस लास्ट ईयर ही शुरू किया। मुझे समझ नहीं आता था कि हाउ कैन यू बी ग्रेटफुल ऑल द टाइम, एंड स्टिल आई एम नॉट श्योर अबाउट इट ऑल द टाइम। तो इट हेल्प मी इन अंडरस्टैंडिंग कि हमारे पास जो भी चीज़ें हैं उनके लिए ग्रेटफुल होना या उनको अप्रिशिएट करना कितना इम्पॉर्टेंट है। चीज़ें हैं, लोग हैं, तो हर सिचुएशन में ऐसा कर पाना टफ होता है, एंड आई वुड स्टिल से कि आई एम नॉट 100% इन इट हर वक्त, बट आई एम लर्निंग। और ये जो ग्रैटिट्यूड एटीट्यूड जिसे बोलते हैं, इट हेल्प्स अ लॉट। और इस सिचुएशन में मैं अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स और साथ ही अपने जो क्लाइंट्स हैं, सोशल मीडिया क्लाइंट्स, उन सबके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ, बिकॉज everyone helped me in dealing with it. किसी ने भी मुझसे ये नहीं कहा कि नहीं, you have to work, हमारा पेज का वर्क रुक जाएगा या कुछ हो जाएगा। कैसे भी करके we managed and we came out of it together. तो ये जो empathy वाली feeling है, I think it has increased in the recent time in a lot of people, and it is essential in this time. So one of the things which I want to focus now on is empathy also. Being empathetic may not always come easy, but it is essential. और धीरे धीरे करके I have seen a shift in my behavior also. Like मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, या बहुत जल्दी I say anything, like I don't respond, I mostly react. तो उस चीज़ के ऊपर भी I am working and I have seen a difference in my behavior. तो देखते हैं, बिकॉज वी ऑल आर वर्क इन प्रोग्रेस, आई एम ऑल्सो वर्क इन प्रोग्रेस। तो आई होप कि ये सब अच्छे से जाए, और वट एवर आई एम लर्निंग, वट एवर आई एम गोइंग थ्रू, आई फील दैट इट इज़ प्रिपेयरिंग मी फॉर समथिंग एज अ पर्सन। आई एम बीइंग अ बेटर पर्सन, आई एम ग्रोइंग। So yes, I'm very happy about some of the things that I have learned, and I have real belief in them also. तो मैंने कई सारी चीज़ें सीखी, लोगों से सीखी, इंटरनेट से सीखी, बुक से सीखी, और धीरे धीरे उन प्रैक्टिसेस को अपनी लाइफ में लाने की भी कोशिश की। अब मैंने जो बुक्स पढ़ी थी रिसेंटली, मैं उनके बारे में बात ज़रूर करना चाहूँगी, बिकॉज दे आर सम रियली अमेजिंग बुक्स, एंड आई एम श्योर कि उनकी जो लर्निंग्स हैं उन्होंने मेरे पर्सपेक्टिव में और थोड़ा चेंज लाया है और मुझे इम्प्रूव किया है एज अ पर्सन। तो जब मैं आइसोलेशन में थी तो आई रेड 2 बुक्स। वन वॉज डेयरिंग ग्रेटली बाय ब्रेने ब्राउन। तो ये बुक मैं पहले से पढ़ रही थी, बट मुझे टाइम नहीं मिल पाता था और मैं इसे फिनिश नहीं कर पा रही थी। बट आइसोलेशन में आई रेड इट, I finished it and I loved it. This is an amazing book about empathy, about being vulnerable, about love, about spirituality. मतलब सब कुछ उन्होंने इतना अच्छे से ब्रेने ब्राउन ने प्रेजेंट किया है कि आपको कुछ समझ में आता है कि बहुत अच्छे से इन्होंने कॉन्सेप्ट्स बताए हैं कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा होता है और उसका क्या इफेक्ट आता है जो हमारी चाइल्डहुड स्टोरीज हैं या और जो चीज़ें हमारे आसपास हो रही हैं, और उनसे हम कैसे बेटर तरीके से डील कर सकते हैं। अगर आपने ये बुक नहीं पढ़ी है, डेयरिंग ग्रेटली, please read it. We all need to be a lot more vulnerable and a lot more open, a lot more empathetic, and a lot of other amazing things. Like, this book is just wonderful. The other book that I read is The 40 Rules of Love by Elif Shafak. So ये सूफिज्म के ऊपर बुक है और इसमें 40 रूल्स ऑफ लव बताए गए हैं थ्रू स्टोरीज। इन्होंने एक मॉडर्न स्टोरी को और एक रूमी की स्टोरी को, रूमी और शम्स की स्टोरी को साथ में चलाया है और बहुत ही अच्छे से ब्लेंड किया है। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल बुक। मुझे लग रहा था कि मैं ये बुक कैसे पढ़ पाऊँगी, मैंने ले ली, फिर आई वॉज लाइक इट इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट, शायद मैं पढ़ पाऊँगी कि नहीं पढ़ पाऊँगी, बट व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग इट आई वॉज हुक। दिस बुक इज़ ऑल्सो वेरी स्वीट, आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी इसको पढ़ के। तो ये बुक आप पढ़ सकते हैं। अगेन दिस बुक इज़ समथिंग विच आई थिंक इस टाइम में हमारी दिस बुक इज़ समथिंग जो इस टाइम पे हमारी हेल्प कर सकता है। तो ये दोनों बुक्स तो मैंने आइसोलेशन में पढ़ी। आफ्टर दैट आई गॉट अ बुक कॉल्ड द बुक ऑन द टैबू अगेंस्ट नोइंग हु यू आर। सो इतना लंबा नाम है इस बुक का, एंड इट इज़ रिटन बाय एलन वॉट्स।
तो ये बुक मेटाफिजिक्स के ऊपर है, फिलॉसफी है इसमें हमारे एग्जिस्टेंस के बारे में बात की गई है कि व्हाट ट्रूली ह्यूमंस आर और यूनिवर्स से कितना कनेक्टेड है या कितना सेपरेट है, जो हमारे दिमाग में कई बार थॉट्स आते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बुक है और इस बुक को मैंने आई थिंक मई के फर्स्ट वीक में पढ़ना स्टार्ट किया था। और इस बुक में जो चीज़ें बताई गई हैं उन्होंने कहीं ना कहीं मेरी हेल्प करी मेरे पापा की डेथ से डील करने में। इसमें कुछ सिंपल चीज़ें भी हैं जो लाइफ को, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लाइफ के मीनिंग के बारे में बताती हैं और कुछ आइडिया मिलता है आपको कि हाँ आपका एग्जिस्टेंस का पर्पस क्या है। मतलब अच्छी बुक है, इसको आप पढ़ सकते हैं। थोड़ी सी हैवी है पढ़ने में और बहुत पुरानी है, लाइक 1960s में लिखी गई थी, तो लैंग्वेज भी शायद आपको थोड़ी डिफरेंट लगे इफ़ यू आर यूज टू लाइट रीडिंग, लेकिन अच्छी बुक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है। तो अगर आपको मेटाफिजिक्स इंटरेस्ट करती है या यू वांट टू स्टार्ट रीडिंग समथिंग लाइक दिस तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। देन द बुक आई रेड इज कॉल्ड साउंड ट्रैक्स। द ऑथर इज जॉन एकफ। ये बुक मैंने ऑडियो फॉर्म में ली थी, ऑडिबल पे ली थी, और इट इज़ अ वेरी फन लाइट बुक टू ओवरकम ओवर थिंकिंग। मुझे लगता है कि हम में से बहुत सारे लोग ओवर थिंकर्स हैं। आई एम अ क्रोनिक ओवर थिंकर। तो इस बुक में सिंपल टूल्स, अफर्मेशंस, छोटी छोटी स्ट्रैटेजीज दी गई हैं टू डील विद ओवर थिंकिंग। राइटर का ये बोलना है कि जो हमारे दिमाग में चीज़ें चलती रहती हैं, नेगेटिव साउंड ट्रैक्स हमेशा चलते रहते हैं। हमें पॉजिटिव बातें नहीं याद रहती हैं अपने बारे में, नेगेटिव बातें हमेशा याद रहती हैं। साउंड ट्रैक्स चलते रहते हैं, तो उसको कैसे फ्लिप करना है और जो हमारा साउंड ट्रैक है उसको कैसे पॉजिटिव लाना है, उसके ऊपर बहुत अच्छे से बताया है। बहुत लाइट बुक है, उसने स्टोरीज ज़्यादा बताई हैं और एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाया है, बट आई लव दिस बुक एंड आई थिंक कि ये ऑडियो फॉर्म में सुनने के लिए काफ़ी अच्छी बुक है। हैवी बुक्स मे नॉट टर्न आउट दैट ग्रेट इन ऑडियो फॉर्म, बट दिस बुक इज वेरी सूटेबल फॉर ऑडियो फॉर्मेट। तो इस बुक में इन्होंने अफर्मेशंस को बनाने का एक सिंपल अच्छा तरीका बताया है, क्योंकि मेरे साथ क्या होता है कि मुझे अफर्मेशंस मुझे समझ नहीं आते, वर्क नहीं कर पाते, मैं उनको फील नहीं कर पाती। तो उसने बताया कि अफर्मेशंस क्यों वर्क करते हैं, क्यों नहीं करते हैं और किस तरीके से बनाने चाहिए। ही इवन गेव अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स फॉर एवरी स्ट्रैटेजी ही हैज सजेस्टेड। तो वन थिंग दैट स्टूड आउट टू मी was one affirmation, and now, like John Acuff, I have also started repeating it again and again throughout the day. The affirmation is everything is always working out for me. तो ये मैं दिन में कई बार बोलती हूँ। जैसे अगर कुछ अच्छा हो जाता है, छोटी सी भी चीज़, कि मैं नहाने गई और पानी आ रहा था, जबकि बोला गया था कि आज 12 बजे पानी चला जाएगा अपार्टमेंट में, तो आई एम लाइक एवरीथिंग इज ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी। तो इस तरीके से ये जो एक सिंपल सी लाइन है ये हेल्प करती है इन फीलिंग पॉजिटिव। और ऑथर ने तो ये भी बोला कि ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आप हमेशा लिखते रहिए। अभी मैंने लिखना नहीं शुरू किया है, बट इसको बोलने से ही अच्छा लगता है, और कई बार कुछ नेगेटिव होता है ना उसी दिन, तो आई थिंक बैक टू दिस लाइन, और उस दिन का एटलीस्ट हमें याद रहता है कि आज क्या अच्छा हुआ था, तो थोड़ी सी आपको सोलेस मिलती है, थोड़ा लगता है कि हाँ कुछ अच्छा भी हुआ था, तो इट हेल्प्स। और जो ऑथर ने 10 आई थिंक अफर्मेशंस रिकमेंड भी किए हैं, उनको आप अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं। आप उसने बोला है कि आप अपने अफर्मेशंस बना सकते हैं, व्हाटएवर स्पीक्स टू यू। आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत अच्छे से बताया। लाइक आई रियली एंजॉयड दिस बुक एंड आई टुक अवे अ लॉट फ्रॉम दिस बुक। सो ये थी मेरी प्रीवियस रीडिंग, एंड नाउ आई एम रीडिंग अ बुक कॉल्ड न्यू बिलीफ्स न्यू ब्रेन। इट इज़ बाय लीजा विम बेर्जर। बेर्जर है या बर्गर है, आई डोंट नो, बट इट इज़ BERGER। तो न्यू बिलीफ्स न्यू ब्रेन, आपको ये बुक अमेजोन से मैंने ली थी, किंडल पे ली थी, और आई हैव स्टार्टेड रीडिंग इट 2 days बैक। ये बुक है न्यूरोस्कल्पटिंग के ऊपर, न्यूरोप्लास्टिसिटी के ऊपर, कि हमारा जो ब्रेन है ये कितना प्लास्टिक है, इसको हम कैसे मोल्ड कर सकते हैं। तो इसमें इन्होंने प्रैक्टिकल मेडिटेशन टूल्स एंड टेक्निक्स भी बताई हैं टूवर्ड्स दी एंड। आई थिंक ये बुक प्लस वर्क बुक है। अभी मैंने इतना पढ़ा नहीं है उसको, तो मैं ज़्यादा नहीं जानती हूँ कि इसमें और क्या दिया है, बट इट सीम्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट। ओके, इतने दिन आइसोलेशन में रह के और अलग अलग चीज़ें रियलाइज करके, नाउ आई एम अ डिफरेंट पर्सन, नॉट 100% डिफरेंट, बट मे बी 20-30% डिफरेंट, एंड इन अ बेटर वे, इन अ नाइसर वे। तो आई एम एक्साइटेड अबाउट इम्प्लाइंग दीज लर्निंग्स, छोटी छोटी चीज़ें इन कमिंग डेज, इन वॉट एवर कम्स टूवर्ड्स मी इन द नेक्स्ट मंथ्स, नेक्स्ट ईयर्स। तो मेरी जो लर्निंग्स थी उनको इनफैक्ट मैंने अपने लास्ट डे ऑफ आइसोलेशन पे अपने जर्नल में लिखा भी था। तो देयर इज़ अ लॉट एक्चुअली, सो आई विल नॉट शेयर ऑल ऑफ इट, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा एपिसोड। बट फ्यू थिंग्स जो मैंने इधर उधर देखी और उनको लिखा है साथ में, उसमें से एक चीज़ मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी कि स्टॉप सीइंग अदर सक्सेस एज योर फेलियर। सो दूसरे लोगों की सक्सेस देख के फेलियर जैसा फील करना इज़ वेरी ईजी फॉर मी।
मतलब अभी मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अच्छा कर रही हूँ, मेरा वर्क अच्छा चल रहा है, मेरी पॉडकास्ट अच्छी चल रही है या मेरी लाइफ अच्छी चल रही है, बट अगर मैंने किसी और की लाइफ देख ली कि अच्छा उसका और अच्छा चल रहा है, उसने कुछ और अच्छा अचीव कर लिया, तो मुझे लगेगा अरे मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैं तो ये भी नहीं कर पाई, वो भी नहीं कर पाई, मतलब ये फीलिंग मेरे अंदर बहुत जल्दी आ जाती है. तो दिस इज समथिंग विच आई हैव टू रिपीट टू माई सेल्फ इन सिचुएशन लाइक दिस, बट स्टिल आई कीप ओवर थिंकिंग अबाउट इट. I think it also comes from my self-worth issues, but as I said कि मैं फिर से therapy लेने वाली हूँ and I will be working on all of this. So stop seeing other success as your failure is one of the things which I have to follow. और भी बहुत सारी चीज़ें हैं like mistakes are okay and express love, respect and appreciation. Like really express it and express it more often. Except when you are wrong. It is very tough, but it is important. Love with all your heart. डोंट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड. हम सबको पता है बट हम सब लेते रहते हैं. तो अगेन वी हैव टू बी वेरी माइंडफुल अबाउट इट. आई स्पेशली हैव टू बी वेरी माइंडफुल अबाउट इट. बी ग्रेटफुल फॉर वॉट यू हैव. लव योर सेल्फ अनकंडीशनली, क्योंकि हम सबको पता है कि जब तक हम अपने आप से प्यार नहीं करते हम किसी और से नहीं कर सकते. उसको वो गुस्से के रूप में या किसी और तरीके से बाहर निकलता है जो हमारा अपने आप को लेकर फ्रस्ट्रेशन होता है. तो उसके ऊपर हमेशा वर्क करते रहना चाहिए. गिव फोकस्ड अटेंशन टू एनीथिंग यू आर डूइंग. तो अगैन इट इज अबाउट माइंडफुलनेस एंड आई एम होपिंग कि my daughter is knocking the door. She's banging the door right now. But I have to finish this episode. Hidaya, please go. Okay, and no negative self-talk. So no negative self-talk is a big issue for me. थोड़ी सी भी मिस्टेक होगी, I will call myself stupid, idiot. क्यों करा ऐसा? क्या हो गया? तुम्हें इतना भी नहीं आता, इतना भी नहीं कर सकती. तो इससे भी बाहर आना है, इस पर भी वर्क करना है. तो लेट्स सी. मुझे लगता है कि 2021 मेरे लिए एक ऐसा ईयर है जिस पे मैं अपने आप पे ज़्यादा वर्क कर रही हूँ. मेरा जो प्रोफेशनल वर्क है या फिर मेरी जो पॉडकास्ट है, इट इज़ डूइंग गुड. बट जो पर्सनल ग्रोथ है, आई थिंक आई हैव सीन इट मोर दिस ईयर कंपेयर टू 2020. इट इज़ अ गुड थिंग. आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. सो बिकॉज आई नो कि जो भी मैं सीख रही हूँ या जो भी मैं कर रही हूँ, इट विल हेल्प मी इन द लॉन्ग रन. तो आप भी मुझे बताइए कि आपने क्या सीखा, स्पेशली इन द लास्ट 2 months, क्योंकि वो सबके लिए टफ रहे. तो किसी की अपनी हेल्थ ख़राब हुई या किसी के घर में किसी की हेल्थ ख़राब हुई या फिर वी लॉस्ट समवन. तो बहुत सारे चेंजेस आए हैं. इट हैज़ बीन अ ड्रामेटिक चेंज इन एवरीवन्स लाइव्स और एटलीस्ट द पीपल आई नो. मुझे लगता है कि ठीक है, नेगेटिव फील करना बहुत ईजी है. आई ऑल्सो फील नेगेटिव फ्रॉम टाइम टू टाइम, लाइक हर दिन में कई बार. लेकिन उसको फील करना, उससे डील करना और उससे कुछ नया सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है. और इट हेल्प्स अस ग्रो एज पर्सन. अपने आप पे वर्क करते रहिए, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करते रहिए. और लिटिल फिक्सेस पॉडकास्ट तो हमेशा की तरह आपके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आता ही रहता है, छोटे छोटे तरीकों से अपनी लाइफ को और बेटर बनाने की. तो हमारे पॉजिटिव मैसेज को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए. सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए @लिटिल फिक्सेस पॉडकास्ट. इंस्टाग्राम और फेसबुक पे है, तो आप हमें टैग कर सकते हैं. इस एपिसोड का स्क्रीनशॉट लेके डाल सकते हैं अगर आपको कुछ भी वैल्यू मिली, कुछ भी हेल्प मिली है इससे. साथ ही लिटिल फिक्सेस पॉडकास्ट को आप अपने फेवरेट पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे सब्सक्राइब कर सकते हैं. अब तो आप हमें अलेक्सा पे भी सुन सकते हैं. तो Amazon म्यूजिक, एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, गाना, जियोसॉन, जहां भी आप अपने पॉडकास्ट, अपना म्यूजिक सुनते हैं, वहां पे आप लिटिल फिक्सेस पॉडकास्ट को सुन सकते हैं. तो सुनते रहिए लिटिल फिक्सेस पॉडकास्ट को. और हमारा नेक्स्ट एपिसोड आएगा नेक्स्ट वेडनेसडे. एंड हियर इज समवन वेरी स्पेशल, वेरी टाइनी. शी ऑल्सो वॉन्ट्स टू से समथिंग. नेक्स्ट वेडनेसडे का वेट करो और सदा सासी रहो. यस, बाय.